हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की। इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज के टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके क्षेत्र में जो हमारे स्वतंत्रता से पहले क्या-क्या प्रयास किए गए थे और स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या प्रयास किए गए हैं या कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और आज एक खुशी की बात ये है कि आज हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो सिलेबस है वो आज 50% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो 50% बचेगा वो भी जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है और काफी मजेदार भी रहने वाला है। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और इसके बारे में आगे की जानकारी मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें। चलिए आज का टॉपिक बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है स्वतंत्रता पूर्व काल में विस्तार प्रयास। कौन कौन से ऐसे विस्तार प्रयास किए गए कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन को बढ़ावा दे या उसकी सफलता के लिए प्रयास कौन कौन से किए गए थे। और फिर हम इसके बाद में देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी। तो सबसे पहले हम इसके जो स्वतंत्रता है उससे पहले की जो विस्तार प्रयास है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले चला श्री निकेतन प्रयोग, जो कि कब चला, 1921 में चला। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो प्रयोग है श्री निकेतन प्रयोग ये स्टार्ट किया गया था या शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। फिर इसका जो लोकेशन की बात करें तो ये शांति निकेतन के पास जो पश्चिम बंगाल है, वहां से जो पश्चिम बंगाल है वहां से ये शुरू किया गया था। यहाँ पे बंगाल कर लेना, वहां से ये शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए गांव गांव वालों की भागीदारी से विकास कार्य, यानी कि इनका ये उद्देश्य था कि जो भी ये जो ग्रामीण पुनर्निर्माण में जो कार्य करते हैं उसमें गांव वालों की, जो गांव के जो किसान वगैरह, जो गांव के जो लोग होते हैं उनकी भागीदारी पर कार्य, मतलब उनकी मौजूदगी में कार्य करवा कर विकास करना था। और इसकी जो मुख्य गतिविधियां वो थी क्या, कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, कृषि और कुटीर उद्योग और सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना इनकी मुख्य गतिविधियां थी। और इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी, कि आत्मनिर्भरता पर जोर देना और समग्र विकास की सोच, यानी कि जो श्री निकेतन प्रयोग था उसमें केवल एक ही जो उद्देश्य नहीं था कि केवल कृषि में मतलब कृषि का विकास करना, इसमें ऐसा उद्देश्य था कि जो समग्र विकास की सोच थी और आत्मनिर्भर बनाना था। केवल विकास करना इसका उद्देश्य नहीं था, लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाना था। फिर अगला जो प्रयोग आता है वो अभी जो परियोजना थी वो थी मातृम परियोजना, जो भी 1921 में शुरू हुई थी। इसका आरंभ किसने किया, कि डॉक्टर स्पेंसर हेच द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और लोकेशन की बात करें तो मातृम या त्रावणकोर जिसे हम कह सकते हैं, और जो अभी कहाँ पे है वो अभी केरल में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय कहाँ थी और अब ये कहाँ पे है, वर्तमान में कौन से राज्य में, तो ये केरल राज्य में। और इसका जो संचालन था वो था वाईएमसीए के अंडर में, जो संस्था थी उसके अंडर में ये काम करता था। जो ये परियोजना थी उसके अंडर में आती थी और उसके जो वो आदेश देते थे तभी ये कार्य करती थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, यानी कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आर्थिक सभी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनका विकास करना इसका उद्देश्य था। और इसकी मुख्य प्रमुख कार्य जो था वो था कृषि प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना और हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूह बनाना, यानी कि इसका इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो हस्तशिल्प और जो स्वयं सहायता समूह था या स्वास्थ्य या स्वच्छता पर ध्यान देना था। ये इसके कुछ मुख्य कार्य थे या प्रमुख कार्य जिसे हम कह सकते हैं। और फिर अगला जो हमारा अगला प्रयोग तो जो था वो था गुड़गांव प्रयोग, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी एफएल ब्रेन ने, और जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था। ये भी आपको याद रखना है कि एफएल ब्रेन कौन था। तो ये एक ब्रिटिश अधिकारी था और इसने कौन से प्रयोग, मतलब कौन से एक्सटेंशन में कौन सा प्रयास, विस्तार प्रयास किया, तो वो गुड़गांव प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और इसकी लोकेशन जो थी वो थी गुड़गांव जिला, जो कि पहले पंजाब में था और ये अब हरियाणा के अंतर्गत आता है। और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना, यानी ग्रामीण लोगों का जो एटीट्यूड होता है या जो उनकी सोच होती है उसको सुधारना था, उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और अगला जो है कि इसका जो
पर मुख्य पहलू यानी प्रमुख कार्य क्या थे कि आत्मनिर्भरता और सादा जीवन, यानी लोगों को, जो ग्रामीण लोग थे उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। कृषि में सुधार करना था, किसानों को सीधा संपर्क, यानी कि किसानों का ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट उनसे संपर्क बनाना, ऐसा उद्देश्य नहीं था उनका, था कि किसानों से डायरेक्ट संपर्क बनाना ही उनका उद्देश्य था या मुख्य पहलू था। और फिर अगला आता है कि फिरका विकास परियोजना, जो कि 1946 में, यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके एक साल पहले ये परियोजना चलाई गई थी। इसकी शुरुआत की कहाँ से हुई कि मद्रास सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि फिरका स्तर यानी गांव के समूह पर ग्रामीण विकास करना इसका उद्देश्य था। और इसमें कौन कौन सी गतिविधियों को इंक्लूड किया गया था, तो वो गतिविधियां ये थी कि जल आपूर्ति, स्वच्छता और शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार करना, और स्थानीय युवाओं की भागीदारी, यानी कि इसका जो प्रमुख कार्य था वो था शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी ग्रामीण लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देना, और ग्रामीण लोगों के जो युवा थे उनकी भागीदारी से कार्य करना, ये जो विकास का कार्य वो सफल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये हमारी कुछ योजनाएं थी जो भारत के स्वतंत्र होने से पहले एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रयास किया था। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन सी योजनाएं आई और क्या क्या प्रयास किए गए थे। जिसमें पहले आते इटवा पायलट प्रोजेक्ट, जो भारत स्वतंत्र होने के लगभग एक वर्ष बाद शुरू हुई थी 1948 में। इटावा पायलट परियोजना 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर की सहायता से शुरू की गई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एमसीक्यू, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछे जा सकती है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कब शुरुआत की गई थी, मतलब कहाँ कहाँ से शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इस योजना की। तो पहले का आंसर हो गया 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से शुरू हुई थी, और जिसने शुरू की थी उसका नाम था अल्बर्ट मेयर, जो कि एक अमेरिकी विशेषज्ञ था। ये स्वतंत्रता के बाद एकीकृत ग्रामीण विकास लाने का पहला प्रमुख प्रयास था, यानी कि ग्रामीण लोगों को एकत्रित करने का पहला प्रयास था। इसके उद्देश्य ये थे कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और सड़कों पर सुधार करना, यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण लोगों के जो रवैया है, जो उनके रहने का ढंग है उसमें सुधार करना, और जो एग्रीकल्चर, जो कृषि उत्पादन होता है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस परियोजना का दृष्टिकोण लोगों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक विकास था, यानी कि जो ये परियोजना है इसका मुख्य जो दृष्टिकोण था वो गांव के लोगों की भागीदारी से सामुदायिक विकास करना था, नहीं कि कोई बाहरी, जैसे कि शहरों से जो लोग आकर जो विकास करना, ऐसा नहीं था। जो गांवों के जो लोग थे उनकी भागीदारी से विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और फिर आता है जो नीलोखेड़ी परियोजना। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। नीलोखेड़ी परियोजना जो हरियाणा के नीलोखेड़ी से शुरू हुई थी, और जिसे एसके डे ने प्रारंभ किया था, जो बाद में भारत के पहले सामुदायिक विकास के मंत्री बने थे। यानी ये आपको लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो भारत के पहले सामुदायिक विकास मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर रहने वाला एसके डे, यानी कि एसके डे भारत के प्रथम सामुदायिक विकास मंत्री थे। इनका जो इन्होंने कथन दिया या जो सिद्धांत दिया वो ये था कि काम करो, निर्माण करो और जीवन जियो के सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि काम करो यानी वर्क करो, और जो निर्माण करो यानी बिल्ड, यानी कि और जीवन जियो यानी लाइफ, जो अपनी जिंदगी है वो जियो। और इनका जो अगला उद्देश्य जो था, अगला जो लास्ट और जो अंतिम जो स्वतंत्रता के बाद जो परियोजना चली थी या जो प्रोग्राम चला था, ये हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हें जिसे सीडीपी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो थी 1952 में, और इटावा और नीलोखेड़ी परियोजना की सफलता ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत को प्रेरित किया, और ये भारत में सभी भविष्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आधार मॉडल बन गया। यानी कि जो भविष्य में जितने भी जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चले थे उनका आधार मॉडल किसे माना गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हें जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीडीपी। और सीडीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि यह कब शुरुआत की गई थी। और ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि स्वतंत्रता से पहले को जो विस्तार शिक्षा है उस पर क्या प्रयास किए थे, और स्वतंत्रता के बाद क्या विकास के क्या प्रयास किए गए थे, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारा टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, आप इस क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा
जो बच्चे हैं उनके पास ये क्लास पहुंचे और वो इन क्लासों में जो मुफ्त में जो आपको यूट्यूब पे जितना भी जो सेमेस्टर है सभी सेमेस्टर की क्लासें आपको मिलती है, नोट्स भी आपको अच्छे से मिलते हैं, तो उनका लाभ उठा सके। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।